मैं छोटे छोटी चीजें सुनता हूं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। शादी होगी करोड़ों की, टेंट वाला कहेगा 5 लाख, बर्तन वाला कहेगा 6 लाख, खाने वाला लेगा 20 लाख। जो उस शादी को, उस पवित्र शादी को, जो ब्राह्मण आकर के आपके घर में शादी कराता है, जिसके मंत्रों के बाद वो शादी पूरी होती है, वो उठते वक्त अगर कहे कि 500 रुपए दक्षिणा देना, तो मालूम है वो लोग क्या कहते हैं, पंडित जी इतनी क्यों? इतनी नहीं। यानी आप सोचिए कि 5 लाख 10 लाख टेंट वाले को दे रहे हैं, उस ब्राह्मण ने कहा दक्षिणा के रूप में जो दिल चाहे दे दो, तब भी 100 रुपए ये सोच के देते हैं पता नहीं क्या कर जाएगा। ये क्या मानसिकता है यार? इन्हें माइनस कर दो, शादी करा लो। पूरे समाज में घूमोगे, नहीं हुई तो थी, पंडित जी नहीं आए थे, हुई तो थी, पूज्य नहीं आए थे, गांठ नहीं बंधी थी, तिलक नहीं लगा था, मांग नहीं भरी थी, पूरे जिंदगी भर ऐसे ही घूमते रहोगे। लेकिन वो 500 रुपए बेचारा मांग रहा है तो कहोगे देखो साहब ब्राह्मण लूटता है। ये क्या लूटेंगे? ये तो लूटने के बाद यहां आए, ये क्या लूटेंगे भाई? इसलिए तथ्यों को सही तरह रखिए। ब्राह्मण का मतलब है ज्ञान। क्या आज इस देश में जाति से ठाकुर, जाति से ब्राह्मण, जाति से कायस्थ, जाति से दलित क्या बिजनेस नहीं कर रहे? क्या बाटा शू कंपनी का मालिक दलित है? तो ये जो हमने बना रखा है, अरे भाई जो लड़ेगा, जो राष्ट्र की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय होगा। उस क्षत्रिय की शक्ल में आज हम उसे आर्मी कहते हैं। आर्मी में दलित भी जाता है, ठाकुर भी जाता है, बनिया भी जाता है, यादव भी जाता है। उस सामाजिक व्यवस्था को आपने मजहबी और धार्मिक व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया और फिर आपने हेट कैंपेन चलाया। इसलिए आप अगर शादी देखें, माफ करें महाराज जी, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन जितनी पता है उतनी मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदू सनातन में शादी के जितने संस्कार हैं उसमें नाई की बड़ी भयानक भूमिका है, उसमें घर में आने वाली भंगन की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें धोबी की भूमिका है, उसमें सबकी भूमिका है। याद रखिएगा, जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूं ना, अगर वो अड़ गए तो बारात आगे नहीं जाती है, जाती नहीं है। फिर पंडित जी लाख कोशिश कर ले, नहीं जाएगी। वो नाई तय करेगा कि घोड़ी पे कैसे बैठेंगे। अगर आपने नहीं सुनी उसकी तो नहीं चढ़ेगी। लेकिन उस व्यवस्था में था, ये पूरी व्यवस्था हमारे लिए इसीलिए बनाई गई थी। लेकिन आपके लोगों ने तथाकथित इधर इधर का ज्ञान लेना शुरू करा। और कैसा ज्ञान आपने लिया? आप कहां से चले थे मेरे भाई, कहां आ गए? अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। आप जिनकी संतानों को हैं, जिनकी संतानें हैं, वो भी कभी सोचते होंगे कि हमने नहीं सोचा था कि हमारे आने के बाद इतना कमजोर हो जाएगा ये सनातनी। आप जरा गौर करें अपने बारे में कि भाई पूरी दुनिया आपको क्या मानती थी? आपने तो पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, और आज वही ज्ञान आपको क्या दे रहे हैं? अमेरिका वाले आपको बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। यह हालत मालूम है क्यों हुई है हमारी? क्योंकि हमने तरक्की और विकास का मापदंड और उसकी परिभाषा कपड़ों से तय करना शुरू कर दी है। लिहाजा आपके यहां जो अनर्थ हुआ, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 1835 की ब्रिटेन की पार्लियामेंट की वो डिबेट देखिए, वहां की लाइब्रेरी में चले जाइए, सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक में आ चुके हैं। मैकॉले ने जो भाषण दिया, जो लंदन की पार्लियामेंट ने पूछा उनसे कि भारत में ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण न भारत में कोई लावारिस है, न कोई अनाथ है, न कोई अनएम्प्लॉयड है। मैकॉले ने अपने भाषण 1835 में कहा, खड़े होकर के पार्लियामेंट में, कि भारत के अंदर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में न कोई गरीब रह सकता है, न कोई भूखा रह सकता है, न कोई अनपढ़ रह सकता है। उस व्यवस्था को गुरुकुल कहते हैं।
अफसोस यह है कि आपने न मैकाले की वो भाषण सुना, चलिए समझ में आता है। 1947 के बाद 1950 में भारत का संविधान लिखा गया, 26 जनवरी 1950 को पूरा हो गया। अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा होती, वो हलचल होती कि क्या वजह है, ऐसी हालत क्यों हुई है, तो आप देश भर में कई सारे 10-15 लोग दीवाने हुए घूम रहे हैं, आप भी दीवाने हो जाते हैं। 1950 के संविधान में जब वो पूरा बन गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुला के कहा, यह चीज कोई बताता नहीं है, एक बार हिम्मत है तो जरा उन तथ्यों को समाज के सामने रख दो, यह समाज जान जाएगा कि क्या हुआ है। कोई नहीं जानता, मैं आपको बता रहा हूं, तथ्यों के साथ बता रहा हूं। यहां सांसद साहब बैठे हैं, इनसे पूछिएगा, ये संसद में जाते हैं। मुझे 25 साल पत्रकारिता में जाने का बहुत मौका मिला, इसलिए मैंने कहा जो दिखाई दे रहा है वो तो सबको दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखता उसको देखने की आंख जिस दिन पैदा हो जाएगी, सनातन को कोई दुनिया चैलेंज नहीं कर सकती। जिस गुरुकुल के बारे में मैकॉले 1835 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बोलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब पूरा लिख गया, लिख के तैयार हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया। और ये वो जानते थे कि जो विजनरी हैं, गुलाब का फूल सफेद कबूतर उड़ाते थे, उन पर टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से 47 से पहले ही प्रधानमंत्री बन गए थे। और जिस सरदार पटेल ने आपके यहां, आपके शहर से वकालत शुरू की, उसके साथ जघन्य अपराध में गांधी जी शामिल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी बात नहीं है मेरे भाई, ये मैं नहीं कर, मैंने कहा ना, मैं कुछ कहता ही नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात रख करके नाम बता देता हूं। जेपी कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1946 में उनकी एक किताब है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट, भारत के पब्लिकेशन डिवीजन ने छापी थी। उस वक्त 8 रुपए की कीमत थी, अब वो किताब मार्केट में नहीं मिलती। ऊपर वाले ने मुझे इसलिए भेजा है कि ऐसी किताबों की खोज करना, बस। उस किताब को पूरा प्रिंट कराया है मैंने, फोटोकॉपी। उस किताब के पेज नंबर 243 पर वो पूरा खेल जो उस दिन हुआ, उसको जैसे लाइव कमेंट्री कोई लिखता है, जेपी कृपलानी ने लाइव कमेंट्री लिखी है। जेपी कृपलानी आरएसएस के और जनसंघ के नहीं थे, माफ करना मेरे भाई। जिस सरदार पटेल ने यहां प्रैक्टिस की, वकील बने, यह महज इत्तेफाक नहीं है कि मेरे जीवन में अजीब घटना है। 15 दिन पहले बड़ौदा आया तो जगदीश भाई ने मुझसे यह कहा कि सरदार पटेल के बड़े भाई के बेटे 94 साल के हैं, वो आपके वीडियो सुनते हैं, आपके फैन है। मैंने कहा इस उम्र में वो मेरे फैन, वो कहां मैं कहां। मैं उनसे मिलने गया, जिस तरीके से वो मुझे देख करके खुश हुए, मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। 94 साल का आदमी बिल्कुल सरदार पटेल की शक्ल में आधे घंटे तक मुझसे बात की। और फिर दोबारा मैं आया गुजरात, तो मुझे सूरत से सीधे बारदोली जाना पड़ा। उनके परिवार के वो लोग जो सरदार पटेल की गोद में खेले थे, वो मिले। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि बारडोली से मैं अब गोधरा आ गया हूं। यहीं से सरदार पटेल ने अपनी वकालत शुरू की थी। सरदार पटेल के साथ जेपी कृपलानी की किताब पढ़ लें, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स, उसके पेज नंबर 243 को पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा क्या खेल किया। लेकिन
आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो B.R. अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बुला करके यह कहा कि ये जो संविधान जो छप गया है, जो बन गया है, इस संविधान में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। तो क्या हुआ पता है आपको? B.R. अंबेडकर के शब्दों पे ध्यान दीजिए। हम लोग कभी कभी सरनेम से भी लोगों के बारे में राय बना लेते हैं, यह मत कीजिएगा, मत।